रैमसे हंट सिंड्रोम क्या है? क्या यह आँखों और दृष्टि को प्रभावित कर सकता है? हम सभी ने उस बीमारी के बारे में सुना है जिसके कारण जस्टिन बीबर का आधा चेहरा लकवाग्रस्त हो गया था। क्या वह इससे उबर पाएंगे? क्या ये संक्रामक है? आज के वीडियो में मैं रैमसे हंट सिंड्रोम की प्रकृति की समीक्षा करूंगा, जिसमें उपचार और निदान, इसे कैसे रोका जाए, और मैं ये भी समीक्षा करूंगा कि रैमसे हंट सिंड्रोम दृष्टि को कैसे प्रभावित कर सकता है। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर ऑड्रे ताई हूँ। मैं एक बोर्ड प्रमाणित और फेलोशिप प्रशिक्षित मोतियाबिंद और अपवर्तक सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ और कॉर्निया विशेषज्ञ हूँ। मेरे चैनल बाय आई सर्जन में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपके लिए नेत्र स्वास्थ्य और चिकित्सा पर नवीनतम जानकारी लाने के लिए हूँ। आपने शायद समाचारों में सुना होगा कि जस्टिन बीबर को रैमसे हंट सिंड्रोम नामक बीमारी का पता चला है और वर्तमान में वह अपने चेहरे के दाहिने हिस्से के चेहरे के पक्षाघात से पीड़ित हैं, जो आपकी स्क्रीन के बाईं ओर है। रैमसे हंट सिंड्रोम क्या है और इसके कारण क्या हैं? तो रैमसे हंट सिंड्रोम क्या है और इसका कारण क्या है? रैमसे हंट सिंड्रोम एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जहां आपके चेहरे के किनारे की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका, चेहरे की तंत्रिका, कम से कम अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है और आपके चेहरे का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाता है। यह वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है, जो चिकन पॉक्स का कारण बनने वाला वायरस भी है। रैमसे हंट सिंड्रोम के 3 क्लासिक लक्षण, जिन्हें रैमसे हंट सिंड्रोम ट्रॉयड भी कहा जाता है, उनमें आपके चेहरे के आधे हिस्से की मांसपेशियों का पक्षाघात, कान में दर्द जिसे ओटेल्जिया भी कहा जाता है, और कान पर, कान नहर में या त्वचा पर छाले या चकत्ते शामिल हैं। मुंह। रैमसे हंट सिंड्रोम के अन्य सामान्य लक्षणों में कानों में घंटियां बजना, जिसे टिनिटस भी कहा जाता है, सुनने की क्षमता में कमी, मतली, चक्कर आना और आंखों की असामान्य गति को निस्टाग्मस कहा जाता है। जिस तरह से जस्टिन का दाहिना चेहरा और पलक नहीं हिलती है, वो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है, जो चेहरे की तंत्रिका को संक्रमित करता है, जो उसके चेहरे पर मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। इस सिंड्रोम का नाम डॉक्टर जेम्स रैमसे हंट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस बीमारी की खोज की थी। रैमसे हंट सिंड्रोम वेरिसेला वायरल संक्रमण की देर से होने वाली जटिलता है। वेरिसेला वायरस संक्रमण अत्यंत सामान्य संक्रमण का कारण है, जिसे आमतौर पर चिकन पॉक्स के रूप में जाना जाता है। चिकन पॉक्स आमतौर पर उन बच्चों को प्रभावित करता है जिन्हें वेरिसेला जोस्टर वायरस के खिलाफ टीका नहीं लगाया गया है या जिन्हें अधूरा टीका लगाया गया है, और यह वयस्कों को भी प्रभावित कर सकता है। जैसा कि आप शायद जानते हैं, चिकन पॉक्स के कारण बुखार होता है और चेहरे तथा पूरी त्वचा पर दाने हो जाते हैं। प्रारंभिक संक्रमण के बाद वायरस शरीर के अंदर नसों में लटका रह सकता है और दशकों तक निष्क्रिय या निष्क्रिय रह सकता है। फिर वायरस अचानक पुनः सक्रिय हो सकता है, जिससे तंत्रिका के रास्ते पर दर्दनाक फफोलेदार दाने हो सकते हैं। इसे आमतौर पर शिंगल्स या हपीज जोस्टर कहा जाता है। रैमसे हंट सिंड्रोम विशिष्ट प्रकार के दाद रोग को संदर्भित करता है, जो चेहरे की तंत्रिका को प्रभावित करता है, जो चेहरे की मांसपेशियों के कार्य, साथ ही कान और मुंह को भी प्रभावित कर सकता है। जस्टिन बीबर की तरह जो लोग रैमसे हंट सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं, उन्हें आमतौर पर प्रभावित चेहरे के उस तरफ अपनी आंखें बंद करने में कठिनाई होती है। वे सुनने की हानि, असामान्य स्वाद संवेदना, नाक में रुकावट और मुंह की असामान्य गति के कारण बोलने में कठिनाई से पीड़ित हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जस्टिन बीबर के मामले में, जो एक संगीतकार है और उसे मंच पर प्रदर्शन करने की जरूरत है, रैमसे हंट सिंड्रोम उसके लिए बिल्कुल विनाशकारी हो सकता है। रैमसे हंट सिंड्रोम की घटना। रैमसे हंट सिंड्रोम कितनी बार होता है और इस बीमारी के प्रति संवेदनशील कौन है? रैमसे हंट सिंड्रोम स्वस्थ और कमजोर प्रतिरक्षा दोनों तरह के लोगों को प्रभावित कर सकता है, और इस बीमारी की घटना प्रति वर्ष प्रति 1 लाख लोगों पर लगभग 5 मामले बताई गई है। ये शिशुओं से लेकर बुजुर्गों तक किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि 70 या 80 के दशक के लोगों में इस बीमारी से प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है। रैमसे हंट सिंड्रोम के लिए मुख्य जोखिम कारक अधिक उम्र, महिला लिंग, कोकेशियान जाति, तनाव, कैंसर या कीमोथेरेपी जैसी प्रतिरक्षा समझौता करने वाली स्थितियां, सक्रिय संक्रमण, ठोस अंग प्रत्यारोपण का इतिहास, या पुरानी फेफड़े या गुर्दे की बीमारियां हैं। क्या ये संक्रामक है? क्या रैमसे हंट सिंड्रोम संक्रामक है? क्योंकि रैमसे हंट सिंड्रोम एक वायरस के कारण होता है, ये संक्रामक हो सकता है और उन लोगों में चिकन पॉक्स का कारण बन सकता है जिन्हें कभी भी चिकन पॉक्स की बीमारी नहीं हुई है या वेरिसेला वैक्सीन नहीं मिली है। वीजिडवी वायरस आमतौर पर सक्रिय त्वचा फफोले के सीधे संपर्क से फैलता है।
जब रोग सक्रिय होता है तो वायरस लार्वे भी मौजूद हो सकता है। इसलिए यदि आपको कभी चिकनपॉक्स नहीं हुआ है या वैरिसेला वैक्सीन नहीं मिली है या आप वर्तमान में गर्भवती हैं, तो आपको ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए जिन्हें या तो सक्रिय चिकनपॉक्स संक्रमण है या रैमसे हंट सिंड्रोम सहित दाद की बीमारी है। यह आंखों और दृष्टि को कैसे प्रभावित करता है? रैमसे हंट सिंड्रोम आंखों और दृष्टि को कैसे प्रभावित कर सकता है? चेहरे के पक्षाघात के प्रमुख परिणामों में से एक बगल से आंख बंद करने में असमर्थता है। इस स्थिति को लेगोफ्थल्मोस कहा जाता है। इससे एक्सपोजर केराटोपैथी नामक स्थिति हो सकती है, जिसका अर्थ है पलक बंद होने से स्नेहन की कमी के कारण आंख की सतह के सूखने की प्रक्रिया। हर बार जब हम पलक झपकाते हैं तो पलक आंसुओं की एक नई परत भर देती है जो आंख की सतह को चिकना कर देती है, और यह प्रक्रिया आंख की सतह को चिकनाई की कमी के कारण टूटने से बचाती है। आंसू फिल्म की इस सुरक्षात्मक परत के बिना कॉर्निया सहित आंख की सतह, आंख की स्पष्ट विंडशील्ड हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण टूटना शुरू हो सकती है और परिणामस्वरूप कॉर्निया पर एक गैर ठीक होने वाला खुला घाव हो सकता है। इससे आंखों में जीवाणु संक्रमण होने का खतरा काफी बढ़ जाता है, जो कॉर्नियल अल्सर का कारण बन सकता है और अगर इलाज न किया जाए तो अंधापन हो सकता है। इसलिए जो लोग रैमसे हंट सिंड्रोम से प्रभावित हैं, उनके लिए आंखों में अतिरिक्त चिकनाई वाली आई ड्रॉप्स देना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आमतौर पर रैमसे हंट सिंड्रोम सहित चेहरे के पक्षाघात से पीड़ित अपने रोगियों को हर 1 से 2 घंटे में परिरक्षक मुक्त कृत्रिम आंसू और रात में आंखों पर चिकनाई लगाने वाला मरहम लगाने की सलाह देता हूँ। साथ ही रात में पलक को टेप से बंद रखने की सलाह देता हूँ। सूखी आंखों की बीमारी के लिए मेरी शीर्ष 5 अनुशंसित आई ड्रॉप्स के बारे में अधिक जानने के लिए आप यह वीडियो देखें। रैमसे हंट सिंड्रोम का इलाज। क्या रैमसे हंट सिंड्रोम का कोई इलाज है? अन्य दाद रोग की तरह रैमसे हंट सिंड्रोम आमतौर पर प्रकृति में स्वसीमित होता है, जिसका अर्थ है कि इस बीमारी से पीड़ित लोगों का एक हिस्सा ठीक हो सकता है। आंशिक चेहरे के पक्षाघात वाले लोगों में उन लोगों की तुलना में बेहतर रोग का निदान होता है जो पूर्ण चेहरे के पक्षाघात से पीड़ित होते हैं। 70% तक मरीज चेहरे के पक्षाघात का पूर्ण या आंशिक समाधान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में रोग का निदान बदतर है। रैमसे हंट सिंड्रोम के रोगियों में बेहतर रिकवरी की कुंजी शीघ्र निदान और उपचार है, ताकि क्रोनिक चेहरे के पक्षाघात और क्रोनिक तंत्रिका दर्द या नसों के दर्द सहित देर से और दीर्घकालिक जटिलताओं से बचा जा सके। अध्ययनों से पता चला है कि एंटीवायरल उपचार और स्टेरॉइड का उपयोग बीमारी की दीर्घकालिक जटिलताओं को कम कर सकता है। उपयोग की जाने वाली विशिष्ट एंटीवायरल दवाओं में एसाइक्लोविर और वेलेसिक्लोविर शामिल हैं। मौखिक एंटीवायरल दवाओं के साथ साथ मौखिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी आमतौर पर निर्धारित किए जाते हैं। क्या जस्टिन बीबर फिर से मंच पर प्रस्तुति देंगे? जैसा कि मैंने पहले बताया, रैमसे हंट सिंड्रोम में बेहतर निदान की कुंजी शीघ्र निदान और उपचार है। रैमसे हंट सिंड्रोम में 70% रिकवरी दर बनाम बेल्स पाल्सी में 90% के साथ। मुझे उम्मीद है कि जस्टिन के डॉक्टर शीघ्र निदान करने और तुरंत उसका इलाज शुरू करने में सक्षम थे। अध्ययनों से पता चला है कि लक्षणों की शुरुआत के 1 सप्ताह के भीतर उपचार शुरू करने से पूरी तरह ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि उसके लिए कुछ आवश्यक समय निकालना आवश्यक है ताकि वह इस स्थिति से उबर सके। मैं उनके पूर्ण और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, ताकि वह फिर से मंच पर अपने प्रशंसकों के लिए प्रदर्शन कर सकें। रैमसे हंट सिंड्रोम की रोकथाम। रैमसे हंट सिंड्रोम से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया, वेरिसेला जोस्टर वायरस इस बीमारी का कारण है और सौभाग्य से इसके लिए एक टीका मौजूद है। वेरिसेला वैक्सीन अमेरिका में बच्चों को दिया जाने वाला एक मानक टीका है। जिन वयस्कों को कभी चिकनपॉक्स नहीं हुआ, उन्हें भी वेरिसेला वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जाती है। जो लोग 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जिन्हें चिकनपॉक्स हुआ है या जिन्हें पहले से ही वेरिसेला वैक्सीन मिल चुकी है, उन्हें शिंगल्स वैक्सीन लेने पर विचार करना चाहिए। इसलिए अपने डॉक्टर से बात करना सुनिश्चित करें और देखें कि क्या वेरिसेला वैक्सीन या शिंगल्स वैक्सीन आपके लिए सही है। क्या आप या आपका कोई परिचित रैमसे हंट सिंड्रोम या अन्य प्रकार के दाद रोग से पीड़ित है? कृपया नीचे टिप्पणी में मेरे साथ साझा करें। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा, या यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया लाइक बटन दबाना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते हैं तो इससे मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। नेत्र स्वास्थ्य और नेत्र शल्य चिकित्सा के बारे में निःशुल्क वीडियो दुनिया के सामने लाएं। जब भी आपके पास 10 मिनट का समय ना हो तो आप
इंस्टाग्राम @द्रौद्रटाई पर आँखों की देखभाल संबंधी युक्तियों के बारे में छोटे मजेदार वीडियो देख सकते हैं। मेरे अभ्यास के बारे में और अधिक जानने के लिए आप मुझे फेसबुक और लिंक्डइन @द्रौद्रटाई पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां आपसे जुड़ने के लिए उत्सुक हूँ। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखूंगा।